मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग 2 मई का 2026 का करंट अफेयर कवर करेंगे। आप सब आप किसी भी चीज़ के लिए तैयारी करते हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बिहार एसआई हो, यूपीएसआई हो, आप हर एक एग्ज़ाम के लिए फ्रंट ऑफ व्यू से मैं ये करंट अफेयर का क्लास डिज़ाइन किया हूँ। आप करंट अफेयर मेरा पढ़िए, आपको किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। तो इसलिए करंट अफेयर क्लास इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना वक़्त गँवाए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में भ भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैम्प ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ लॉन्च किया है, ठीक है? तो सबसे पहला चीज़ ये है कि इसका शुभारंभ हुआ है लद्दाख में, ठीक है? लद्दाख में इसका शुभारंभ हुआ है और लद्दाख में कहाँ? तो लेह, लद्दाख में लेह में इसका शुभारंभ हुआ है। किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी लॉन्च किया है। कितने दिनों का है? तो ये 4 दिवसीय प्रोग्राम है, ठीक है? अगले बात, ये जो लद्दाख है, ये लद्दाख मतलब जम्मू कश्मीर का पहले हिस्सा था लद्दाख। और जम्मू कश्मीर में से ऊटी कब बना? ऊटी कब बना? 30 अक्टूबर 2019 को ऊटी बना, ठीक है? पहले लद्दाख में पहले 2 जिला था। जब 2019 में ये बना था तो पहले जू 2 जिला था। और कुछ 2-3 दिन पहले मैंने आपसे करंट अफेयर पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि 5 और नए जिले बने हैं। 5 और नए जिले बने हैं तो कुल जिले हो गए हैं अब 7 जिले, कुल 7 जिले हो गए हैं। लद्दाख में पहले 2 ही जिले का मान्यता था, ठीक है? अभी लद्दाख का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है? वो मतलब उपराज्यपाल है, उनका क्या नाम है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम है विनय कुमार सक्सेना। इतना इतना सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आप हाल ही में आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए क्वारल ऐप किसने लॉन्च किया है, ठीक है? तो पहला चीज़, इस ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है मिज़ोरम, ठीक है? ये किस चीज़ का है? तो ये एक प्रकार के आपदा चेतावनी प्रणाली है, ठीक है? तो अगर मैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मिज़ोरम। राइट आंसर मिज़ोरम। अच्छा, मैं मिज़ोरम के सीएम की बात करूँ, तो मिज़ोरम के सीएम कौन है? सीएम ऑफ मिज़ोरम, मिज़ोरम के सीएम कौन है? लाल दू होमा यहाँ के सीएम हैं, ठीक है? अगला बात, ये कब बना था? तो मिज़ोरम बना था 1987 में। मिज़ोरम की राजधानी कहाँ है? आइज़ोल यहाँ की राजधानी है। आइज़ोल राजधानी है। अगर मैं यहाँ की मतलब क्या बोलते हैं, महोत्सव जो होता है ना, तो यहाँ के महोत्सव का बारे में बात करें, चापचार यहाँ के महोत्सव है, हुल्लम हुल्लम, ये सब यहाँ के महोत्सव है। आप सबको ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PMGSY 4 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो सबसे पहले स्टार्ट किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है? तो ये हैं कृषि मंत्री। शिवराज, ठीक है? शिवराज सिंह चौहान जो है प्रेजेंट टाइम में कृषि मंत्री हैं, ठीक है? ये कब कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 1 मई 2026 उड़ीसा से, उड़ीसा से इसका शुरुआत हो रहा है, ठीक है? इसका अगर इसका फुल फॉर्म कहें तो इसका फुल फॉर्म है पीएम ग्राम पीएम ग्राम सड़क योजना, और इसका फुल फॉर्म है, ठीक है? पीएम ग्राम सड़क योजना 4 इसका फुल फॉर्म है, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या है? तो ये 1701 किलोमीटर सड़क का निर्माण करेंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें मतलब
करेंगे, निर्माण करेंगे क्योंकि जो ग्रामीण सड़क है ना, तो ग्रामीण सड़क क्या है कि गाँव में बहुत सारे मतलब सड़क अच्छे नहीं होते हैं और इनको मतलब ग्रामीण सड़क की योजना के तहत इनको मतलब एक क्या बोलते हैं कनेक्टिविटी अच्छे बिल्ड करना होता है। तो इसी के उद्देश्य से ये मतलब योजना चालू किया गया है ताकि हम एक गाँव को किस तरह मतलब शहर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कितना बेहतर हम मतलब मतलब यातायात को सुधार सकते हैं गाँव और शहर में आने के लिए, इसके लिए ये योजना लाया गया है। ठीक है? तो इसको स्टार्ट शिवराज सिंह ने किया है और उड़ीसा में उड़ीसा से इसका शुरुआत हुआ है। उड़ीसा में याद रखिएगा 1701.8 किलोमीटर सड़क ग्रामीण बनाए जाएँगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया क्यों जाता है? तो आप लोग को याद होना चाहिए 1886 में यूएसए में जो श्रमिक थे ना, काम के काम के घंटे को फिक्स करने के लिए, ठीक है? फिक्स करने के लिए मतलब हड़ताल ह ह मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल किया था जिसकी वजह से हम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाए जाते हैं। और पहली बार यूएसए में। भारत की बात करें, भारत में फर्स्ट बार श्रमिक हड़ताल कब हुआ था? तो चेन्नई में हुआ था 1923 में। और 1 मई को ये फिक्स किया गया था, 1 मई को ये फिक्स किया गया था। 1886 जो हुआ था यूएसए में 1 मई को हुआ था, तो इसलिए पूरी दुनिया भर में 1 मई इनके याद में मतलब श्रमिकों के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन की याद में 1 मई को मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये दिवस जो है ना, दिवस से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आजकल चाहे एसआई हो, चाहे बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो दिवस को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। दिवस हो गया, गवर्नमेंट का योजना हो गया या ऐप हो गया, यहाँ से क्वेश्चन एनी टाइम फिक्स रहता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? ठीक है? हाल ही में तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है DRDO, ठीक है? DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को, ठीक है? DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसके अभी अध्यक्ष कौन है? समीर समीर जो हैं, इसके अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा। आप इस क्वेश्चन पे, ठीक है? आप इस क्वेश्चन पे डबल स्टार लगाइएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एग्ज़ाम में छपेगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्या कह रहा है? भारत में महिला और पुरुष 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 23 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना था? तो सबसे पहले इस रिपोर्ट को किसने लॉन्च किया है? रिपोर्ट को किसने दिया है? तो मौसमी जो है, इस रिपोर्ट को दिया है सांख्यिकी, इसका फुल फॉर्म होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। कहाँ से लॉन्च किया गया है इस कार्यक्रम को? भुवनेश्वर, उड़ीसा। ये रिपोर्ट क्या है? तो रिपोर्ट का नाम है भारत में महिलाएं और एवं पुरुष 2025, ठीक है? किस चीज़ के लिए ये रिपोर्ट है? किस चीज़ के लिए है? तो ये इसका विषय है विकास के लिए डेटा। विकास के लिए डाटा। ये जो है इस बार जो प्रकाशित हुआ है, ये कौन-सा क्रम का है? तो ये जो है ना, इस बार जो ये प्रकाशित हुआ है, ये है इसका 27वां संस्करण है, ठीक है? ये फर्स्ट बार स्टार्ट कब हुआ था? फर्स्ट बार स्टार्ट कब हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था 1995 में, ठीक है? इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे किस चीज़ पे बात कर रहा है? जन्म के समय, कह रहा है जन्म के समय लिंगानुपात, ठीक है? तो आप स्टार लगाइएगा। 2017 से 19 में लिंगानुपात कितना था? 904, ठीक है? और 21 से 23 में लिंगानुपात कितना था? 917। सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक है अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश,
कितना है? तो ये है 1085। ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछेगा डेटा, आप याद रखिएगा। न्यूनतम न्यूनतम है झारखंड कितना है? तो 899। ये दोनों डाटा एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप कह रहे हैं ना, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? ये डाटा एग्ज़ाम के फ्रंट व्यू से नोट डाउन रखिएगा। अगर इसमें हम स्टार लगाइएगा, अगर उच्च शिक्षा सकल नामांकन महिला की बात करें, महिला की बात करें तो 2021-22 में 28.5% था, 28.5% था, और 2022 से 23 में बढ़ कर के 30.2% हो गया है। भारत में सक्सेस, ठीक है। अब श्रम बल की बात करें, श्रम बल में भागीदारी महिला की श्रम में भागीदारी महिला की बात करें 2025 के रिपोर्ट के हिसाब तो 37.5% से बढ़कर 45.9% हुआ है, बढ़ा है, यानी वृद्धि हुआ है। कितना? 45.9%। इस डाटा को आप याद रखिएगा, यहाँ से कुछ एक ना एक सवाल एग्जाम में रहेगा, 100% रहेगा, ठीक है। वहीं अगर हम भारत में साक्षरता की बात करें, ठीक है, तो मेल में है, पुरुष में है 84.7%, फीमेल में है 70%, लगभग 70%, ठीक है। तो इस ये डाटा ऑलवेज याद रखिएगा, यहाँ से जो है सवाल एक ना एक रहेगा, ये मेरी गारंटी है किसी न किसी एग्जाम में। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ई प्राप्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? ई प्राप्ति डिजिटल संबंध का प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो ये देखिए, ये जो है ना, इसको लॉन्च किया है ईपीएफओ, लॉन्च किया है, ठीक है, लॉन्च ईपीएफओ, ये आपको लॉन्च किया है, ठीक है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि समस्या क्या है कि अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं ना, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका मतलब सरकार के यहाँ पैसा मतलब जिनके नाम पे सरकार के यहाँ पैसा है, लेकिन उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि मेरा मेरा पैसा सरकार के पास है, ठीक है। तो उसी को लोगों को पैसा लौटाने के लिए ये ईपीएफओ जो है ना, ये ई प्राप्ति मतलब डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। और ये जो है ना, आधार प्रमाणित है, ठीक है, आधार प्रमाणित प्रमाणित है, ठीक है। तो भाई अब आपका पैसा या मेरा पैसा, मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरा पैसा सरकार के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो उसी को ये क्या बोलते हैं, उसी के लिए ये योजना लॉन्च किया गया है। ये से एग्ज़ाम के फ्रंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन रखिएगा। अरे बकलोल, बात यहाँ ये नहीं है, बात यहाँ ये है कि तुमने कभी कहीं काम किया बकलोल, और तुम्हारा पैसा तुमको नहीं मालूम है कि तुम्हारा पीएफ कटा है कि नहीं कटा है, कंपनी वाले तुमको नहीं बताया। तो ये बताओ, तुम्हारा रजिस्टर, बहुत ऐसी कंपनियाँ हैं जो तुम लोग ठेकेदार के थ्रू काम करते हो, तो ठेकेदार क्या करता है? तुम्हारा तो मतलब गेट पास दे इश्यूज़ करा दिया, तुम काम कर रहे हो, लेकिन तुमको क्या मालूम है कि तुम्हारा पीएफ कट रहा है कि नहीं कट रहा है? ऐसे हिंदुस्तान में अभी तक 20 लाख करोड़ से ज़्यादा ऐसे बेनामी से मतलब पैसे हैं, जिनका मालिक का अता पता नहीं है। तो इसीलिए सरकार भी चाह रही है, समझा बकलोल? सरकार भी चाह रही है कि तुम्हारा जिसका पैसा है उसके हवाले किया जाए। तो इतनी बड़ी रकम है, तो तुमको नहीं मालूम है, क्या लिख रहे हो? अब वहीं तो कह रहा हूँ ना, तुम एक बार उस पोर्टल पे जाके अपना आधार कार्ड से वेरीफ़ाई कराओगे, तुम्हारा होगा, तो तुम्हारा नाम वहाँ पे शो करेगा। अजीब-अजीब लोग, मतलब क्या कहें हम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में इंडियन सिखमर के संरक्षण का के कार्य के लिए व्हिटली पुरस्कार 2026, देखिए ये जो पुरस्कार है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण के लिए बहुत ही। व्हिटली जो पुरस्कार है, ये पर्यावरण के लिए के मतलब डिपार्टमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये पुरस्कार है। इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, ये 100% एग्जाम में छपेगा, इसको आप नोट डाउन रखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, ये जो ये जो व्हिटली पुरस्कार है, ये सबसे पहले ये कहाँ दिया जाता है? तो ये लंदन में दिया जाता है, लंदन में ये दिया जाता है। ये किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, हिंदुस्तान में, भारत में
जो परवेज़ है ना, भारत से 2 आदमी को मिला है ये पुरस्कार, ठीक है? ऐसे तो बहुत सारे लोगों को विश्व में बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन भारत में 2 लोगों को मिला है। तो आप इन दोनों का नाम नोट डाउन कीजिएगा। पहला है परवीन शेख। परवीन शेख को क्यों मतलब किस चीज़ के लिए मिला है? तो जो इंडियन सिकमल प्रजाति जो था ना, ये भारत में से लुप्त ना हो जाए, इसके संरक्षण में मतलब परवीन शेख अच्छा काम किए थे, जिनकी वजह से इनको ये पुरस्कार मिला है, ठीक है? दूसरा व्यक्ति का नाम है बरखा झुब्बा। इनको किस चीज़ के लिए मिला है? हिमालयन 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 सैलामीटर के लिए संरक्षण के लिए बरखा झुब्बा को पुरस्कार मिला है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित कौन सा स्वदेशी उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट्स भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ठीक है? तो क्या है प्रोजेक्ट 17A? ये किस चीज़ के लिए है? तो स्वदेशी उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट के लिए है, ठीक है? ये मतलब मान लो कि छोटा-सा मतलब जहाज है जो कि दुश्मन के इलाके में जाएगा तो दुश्मन का रडार पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए इसको मतलब डिज़ाइन किया गया है, ठीक है? रडार का पकड़ बनाया है, इसी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है इस प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो नाम है महेंद्रगिरी। राइट आंसर बी है महेंद्रगिरी। किसमें शामिल हुआ है? तो नौसेना में, ठीक है? इसको बनाया किसने है? माझ माझगाँव डॉक लिमिटेड, मुंबई। ठीक है, ये बनाया निर्माण किया इसको और नौसेना के कहाँ शामिल हुआ है? तो मुंबई में। मुंबई में इसको शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी किसने बनाई है? भैया ये चीन वाले जो है ना, ये चीन वाले जो हैं, ये ये जो चीन वाले हैं, ये अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है? जो इनको मन में आ रहा है वो बना रहे हैं, ठीक है? तो ये जो कोयला बैटरी है ना, इसको राइट आंसर सी है, चीन ने बनाया है, ठीक है? अच्छा, कोयला जो बैटरी है ना, इसका जो है फुल फॉर्म क्या है? जीएससी यानी ज़ीरो कार्बन रिड्यूस बैटरी से बात करें तो डीसीएफसी यानी डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल, ठीक है? तो इसका हो गया ज़ीरो कार्बन, इसका हो गया डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल, फुल फॉर्म हो गया, ठीक है? ये क्या करेगा? कोयला को डायरेक्ट मतलब कोयला जब हम जलाते हैं अपने यहाँ भारत में जब कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट जो जो हम लोग नमक खाते हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, नमक बना देगा, ठीक है? चाइना वाले अजीब ही दुनिया में चल रहे हैं, ठीक है? हाल ही में हाल ही में 10वां राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो सबसे पहले ये कौन-सा है? 10वां संस्करण है। होस्ट किसने है किया है? होस्ट किया है, शुरुआत कहाँ हुआ है? आयोजन कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में इसका आयोजन हुआ है। इसका विषय क्या है? यानी थीम क्या है? थीम पूछे तो नवाचार नवाचार और समावेशी समावेशिता। इसको किसने उद्घाटन किया है? तो स्वास्थ्य मंत्री। अगर यहीं पे पूछें कि 9वां कहाँ हुआ था? 9वां संस्करण कहाँ हुआ था? पूरी उड़ीसा। 9वां पूरी उड़ीसा में हुआ था। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुष्मान भारत योजना जो है पीएम जन आयोग योजना है, इसका स्टार्ट किया गया था
स्टार्ट किया गया था 23 सितंबर 2008 को रांची, झारखंड से। ठीक है, 5 लाख का इसमें मुफ्त मतलब इलाज मिलता है। ठीक है, हर एक साल 30 अप्रैल को 30 अप्रैल को आयुष्मान दिवस मनाते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पंचायती। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने? पंचायती उन्नति सूचांक 2.0 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग को मालूम होगा कि इसको लॉन्च किसने किया है। लॉन्च किया है पंचायती मंत्रालय ने। इसको लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया है? लॉन्च पंचायती राज मंत्रालय। कब लॉन्च किया है? तो 2023 और 2024 में, मतलब जो योजना था, इस योजना के तहत मतलब पूछ रहा है कि इसमें शीर्ष स्थान किसका किसका है। तो ये 3 कैटेगरी में है। 3 कैटेगरी में इसको कैरेक्टराइज़ किया गया है। पहला, अचीवर रैंक। अचीवर अचीवर में वो लोग होंगे ना जिसका स्कोर स्कोर 90 से 100% होगा, उसको शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें सब दुर्भाग्य की बात है कि इसमें कोई राज्य या कोई भी मतलब पंचायत शामिल नहीं है अचीवर में। दूसरा है अग्रणी। अग्रणी राज्य, अग्रणी इसमें है, मतलब इसमें फ्रंटियर जो होता है ना, वही फ्रंटियर शामिल है। इसमें टोटल 36 से 35 पंचायत पंचायत शामिल है, जिसमें नंबर 1 पे है त्रिपुरा और दूसरा पे है तेलंगाना। बस, आपका राइट आंसर त्रिपुरा। तेलंगाना दूसरा का स्थान पे है। ठीक है, और तीसरा में है परफॉर्मा। इसमें 1,18,824 मतलब पंचायत शामिल है। 1,18,200 सॉरी 824 पंचायत इसमें शामिल है। पंचायत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय सेना का पहला अभ्यास जो है, अभ्यास प्रगति, आपसे पूछ रहा है अभ्यास प्रगति क्या है। ठीक है, अभ्यास प्रगति को शुरुआत कब किया गया है? 18 से 21 मई से शुरुआत किया जाएगा इसका। ये क्या चीज़ का है? तो इंडियन आर्मी इसको शुरुआत कर रहा है। ठीक है, इसमें 15 देश को इन्विटेशन भेजा गया था, जिसमें से मात्र 11 देश शामिल होंगे। 11 देश शामिल होंगे। ठीक है, ये ये जो है फर्स्ट यानी पहला संस्करण है। इसका होस्ट कौन है? तो इसका होस्ट है उमरोई, मेघालय। इसका होस्ट है उमरोई, मेघालय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि मेघालय है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। सॉरी, मेघालय का जो राजधानी है कहाँ है? शिलोंग। कब बना था मेघालय? 1972 में। यहाँ यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है कॉनरेड संगमा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।